दुनिया में इकलौता देश अगर आपसे पूछें कोई जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहां का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्तल पूर्व विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राज मुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारी ये उदारता थी, उस उदारता को ये सांप्रदायिकता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट जिसका नाम था टिबोर मेंडे, उसको दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है, लंबा इंटरव्यू दिया है 3 घंटे का, जिसे उसने अपनी किताब नेहरू द कन्वर्सेशन विद नेहरू ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें कॉमन सिविल कोड के बारे में पूछा। अब नेहरू बड़े गर्व से बता रहे हैं कि मैंने हिंदू समाज के लिए तो परिवर्तन कर दिया है, वहां कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यह गुनाह हो गया है, वहां पर सक्सेशन में हम पर्सनल लॉ भी ला रहे हैं। बट वर्ड जानते हैं नेहरू क्या प्रयोग करते हैं, बट वो पूछता है तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं, तो कहते हैं वी कैन नॉट डेयर टू टेक दिस स्टेप फॉर मुस्लिम्स। हमारी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों के बारे में यह बात कहें। अब वो कहता है, जर्नलिस्ट कहता है, जब टर्की में हो सकता है जो मुस्लिम देश है वहां कॉमन सिविल कोड हो गया तो यहां क्यों नहीं। कहते वो मुस्लिम देश है इसलिए कर सकता है, हम तो ऐसे देश हैं जहां मुसलमानों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी धार्मिक भावना में जरा भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से नेहरू जी के भक्तों को कम से कम अपने ही नेहरू जी के वक्तव्य ध्यान है, वही मानसिकता जो 56 में थी वो 2023 में है।